जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहले जो पिछली क्लास में जब मैंने आपको G20 समझाया था उसमें जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे उन पे डिस्कशन करते हैं। 3 बच्चों ने आंसर दिए हैं। पहले मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई G20 का सन 2025 में शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा। तो उन बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिए थे क्लास में, उनका नाम है रीत मोटिवेशन, अंजलि जी और मिथुन जी ने आंसर दिया था। तो वेरी गुड स्टूडेंट, आप सभी को ऐसे ही क्लास में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है और आंसर देने का प्रयास करना है। और सेकंड, मैंने G20 से क्वेश्चन पूछा था कि भाई G20 सन 2023 के शेरपा कौन थे। तो उनका आंसर था अमिताभ कांत जी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो जैसे अंजलि जी, मिथुन जी और रीत जी क्लास में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप आंसर देने का प्रयास जरूर करें। देखिए ये बच्चे स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तभी इनको सारे आंसर पता होते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है भाई, सारी क्लासेस देखनी है और जो मैं क्वेश्चन करती हूँ वो क्लास से ही करती हूँ। जो मैंने आपको पहले से चीजें करा रखी है करंट अफेयर में, वहीं से ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको कितनी बार करा चुकी हूँ कि भाई जो G20 है, G20 है, इसका सन 2022 में भाई शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। मैं आपको पहले करा चुकी हूँ इंडोनेशिया के बाली शहर में। कहाँ पर भाई? इंडोनेशिया के बाली शहर में। और फिर सन 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो भाई ये भी मैंने कितनी बार, हजारों बार मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ कि भाई सन 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है भारत में। कहाँ पर हुआ है भाई? भारत में हुआ है। कब से कब तक हुआ था? तो भाई 9 सितंबर सन 2023 से ये चला था 10 सितंबर तक। कब तक भाई? 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 10 सितंबर तक G20 का शिखर सम्मेलन चला था। क्लियर है। और आयोजन स्थल क्या था? तो भारत मंडपम। आयोजन स्थल अगर G20 सन 2023 का पूछ लिया जाए कि भाई G20 सन 2023 का जो आयोजन स्थल था वो क्या था। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? भारत मंडपम। क्या भाई? भारत मंडपम। इसका आंसर काफी बच्चों को नहीं पता होगा, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए सन 2023 का आयोजन स्थल का नाम बताइए, तो आप सभी क्या बताएंगे भाई? भारत मंडपम। क्या? भारत मंडपम। और अगर मैं पूछूं कि भाई सन 2023 का जो थीम थी, सन 2023 की G20 की थीम क्या थी, तो ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ क्लास में। वसुदैव कुटुंबकम। क्या भाई? वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ। क्या भाई आगे? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये क्या है भाई? ये सन 2023 की G20 की थीम है। क्लियर है सारी चीजें। अगर मैं आपसे पूछूं कि सन 2023 की अध्यक्षता किसने की, सन 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की, तो सभी का आंसर क्या होगा कि भाई अध्यक्षता की है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। किसने की है भाई? अध्यक्षता की है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। किसने भाई? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है। और मैंने आपको होमवर्क में क्या क्वेश्चन दिया था? मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि G20 सन 2025 में कहां पर होगा। तो भाई अंजलि जी ने, रीत जी ने और मिथुन जी ने आंसर दिया था कि भाई सन 2025 में G20 का जो शिखर सम्मेलन है ये होगा साउथ अफ्रीका में। कहां पर होगा भाई? साउथ अफ्रीका में होगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। तो इन तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया कि ये क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और इन बच्चों से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। ये काफ़ी क्लास को अप्रिशिएट भी करते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सभी जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जब बच्चे आंसर देते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर बच्चा एकदम फोकस होकर क्लास को देख रहा है और उन्हें आंसर पता है। ये कैसा पता चलता है कि भाई जो हमने पिछली क्लास कराई है, अगर सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं तो वो
आंसर भी जरूर देंगे, क्योंकि क्लास से ही आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मैं कहीं बाहर से थोड़ी ना आपको दे देती हूँ कि भाई ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन दे दिया। जो चीजें कराई है वहीं से मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, और वही बच्चे आंसर करते हैं जो क्लास की बार बार रिवीजन करते हैं। क्लियर है? तो सभी क्लास में प्लीज ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और फिर अगर मैं पूछूं सन 2024 में कि भाई G20 का शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर होगा, तो भाई ये मैं क्लास में करा चुकी हूँ, ये होगा ब्राजील में। कहाँ पर होगा भाई? सन 2024 में होगा। कहाँ पर? ब्राजील में। क्लियर है सारी चीजें? है भाई? क्लियर है? सारी चीजें आ रही है समझ में? G20 मैं अलग से आपको एक क्लास में ये टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। G20 से 100% मैं गारंटी ले रही हूँ डियर, 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में, बल्कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए मैं G20 पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। क्लियर है? देन सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का क्या दिया था भाई? मैंने आपसे पूछा था G20 सन 2023 के शेरपा कौन है। G20 यहाँ पर लिख देते हैं, G20 सन 2023 के मैंने आपसे शेरपा पूछा था कि भाई शेरपा कौन है। तो आप सभी का जो रीत जी हैं, मिथुन जी हैं और अंजलि जी हैं, इनका आंसर एकदम राइट था। इन्होंने लिखा था अमिताभ कांत जी, जो कि एकदम राइट आंसर है। कौन है भाई? G20 सन 2023 के शेरपा हैं अमिताभ कांत जी। कौन है भाई? अमिताभ कांत जी। आपको 4 ऑप्शन में देंगे, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, रामनाथ कोविंद हैं, या अमित शाह हैं, या फिर अमिताभ कांत जी है। ऐसे करके कैसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई G20 सन 2023 के शेरपा कौन है? ये है अमिताभ कांत। अगर मैं पूछूं भाई G20 की स्थापना कब हुई थी, तो पहले भी करा चुकी हूँ। G20 की स्थापना हुई थी डियर 1999 में। कब भाई? 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर एग्जाम में आ जाए G20 का स्थायी मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई कहीं पर भी नहीं है। G20 का स्थायी मुख्यालय नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई G20 में कितनी कंट्री शामिल है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई मैडम ने तो समझाया था अच्छे से और कंट्री के नाम भी याद कराए थे। 19 देश है प्लस यूरोपियन यूनियन है। लेकिन अभी जो G20 है वो क्या हो गया है भाई? G21 हो गया है। वो कैसे हो गया है? इसमें जो सन 2023 का शिखर सम्मेलन हुआ था, अफ्रीकन यूनियन को सन 2023 में क्या बना दिया गया है भाई? G20 का 21वां जो सदस्य देश है वो बन गया है। तो अभी जो सन 2024 में ब्राजील में शिखर सम्मेलन होगा, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? G21 के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसमें कौन शामिल हो गया भाई? अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है। क्लियर है सारी चीजें? करंट की भी करा दी हमने, जो इसका स्टैटिक पार्ट है वो भी हमने कर लिया। अब G20 से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए भाई, अपना तो नहीं छूटेगा। क्लियर है? G20 में G21 कैसे हो गया? क्योंकि भाई अफ्रीकन यूनियन जुड़ गई है। पहले 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन से मिलकर क्या बना था? G20 बना था। लेकिन 21वां सदस्य कौन बन गया है? अफ्रीकन यूनियन बन गया है। तो अब भाई G20 को G20 के नाम से नहीं जाना जाएगा, G20 को अब हम G21 के नाम से जानेंगे। क्लियर है सारी चीजें? जहां पर भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास जरूर करेंगे, और मैं आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगी। लेकिन कोशिश तो यही रहती है डियर की क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाए। G20 का टॉपिक आपको एकदम कहते हैं ना कि रट लो, ठीक है। जहां पर रटने से काम चलता है वहां पर चीजें रट भी लेनी चाहिए, ठीक है। G20 का एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है एग्जाम में। यहाँ से डियर 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्लियर है सारी चीजें? चलिए तो आज के हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई आज के हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से लिए हैं। अब G20 का टॉपिक क्लियर हो गया ना। जहां पर भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ऐसे डरने घबराने की बात नहीं है, आराम से आपको आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका नाम लिया जाएगा कि भाई बच्चे का ये डाउट था, और मैं क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन वो तभी होगा जब आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, और जो मैं होमवर्क के क्वेश्चन देती हूँ भाई सभी को आंसर देना है। आंसर चाहे गलत हो, ठीक है। अगर आप आंसर गलत भी देंगे ना और फिर मैं आपको करेक्ट करूंगी, तो वो आप जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वो आगे एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है ना, वो हमारे माइंड में छप जाता है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर ना हमने अपनी मैम की क्लास में यूट्यूब पर गलत दे दिया था। तो ये ना आपको चीजें एग्जाम में क्लिक करेंगी। क्लियर है? आज का क्वेश्चन है डियर,
वैश्विक भुखमरी सूचकांक, भाई वैश्विक भुखमरी सूचकांक सन 2023 जारी हो गया है और काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्लियर कर लेना है। ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक सन 2023 में भारत की आपको रैंक बतानी है कि भाई भारत की रैंक क्या है। तो सभी याद कर लेंगे डियर, भारत भुखमरी में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, भारत की रैंक अगर आप जानेंगे तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे। तो भाई क्या है भारत की रैंक सन 2023 में भुखमरी में? 125 देशों में, 125 कंट्री में 111वां स्थान है भारत का। और भारत किससे पीछे है भाई? भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है भुखमरी में। मतलब वैसे तो आगे है, मतलब हमसे ज्यादा कंडीशन पाकिस्तान और बांग्लादेश की ठीक है, वहां पर इतनी भुखमरी नहीं है। भारत ने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया भुखमरी में। भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। किसको भाई? पाकिस्तान को और प्लस बांग्लादेश को भुखमरी में किसने? भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और ये स्थिति सही नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब हमसे सही स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। भारत की सिचुएशन भुखमरी में बहुत ही ज्यादा खराब है। भारत में बहुत ही ज्यादा लोग भूखे हैं, भुखमरी ज्यादा है, समझ रहे हैं ना? मतलब जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो भुखमरी में अगर सूचकांक पूछे कि भाई सन 2023 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक सन 2023 में भारत की रैंक क्या है, ऐसे पूछ ले 125 देश में भारत की रैंक क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? 111वां है। इससे स्थिति पहले मतलब पिछले साल सही थी। सन 2022 में अगर रैंक पूछ ली जाए कि भाई सन 2022 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी, तो सभी याद कर लेंगे डियर, 107वीं थी। और ये क्वेश्चन आप देख लेना स्टेट लेवल पीसीएस या आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपको सन 2022 की भी याद करनी है और सन 2023 की भी याद करनी है। सन 2022 से ऐसे स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन आएगा कि सन 2022 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक थी 107वीं या 108वीं थी। फिर आपको सन 2023 का दे देंगे, सन 2023 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 112 है, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन देंगे एग्जाम में। तो आपको ध्यान में रखना है सन 2022 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी भाई? भारत की रैंक थी 107वीं। कितनी? 107वीं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा जा चुका है। बाकी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन करंट अफेयर में काफी पूछा गया था, तो आपको याद कर लेना है। कितनी थी भाई? 107वीं थी। कितने देशों में से थी? तो 121 देशों में, 121 देशों में भारत की रैंक थी 107वीं। लेकिन सन 2023 में और ग्राफ बढ़ गया, इसका कितना हो गया भाई? 125 देशों में 111वें स्थान पर भारत की रैंक दर्ज की गई है इस बार वैश्विक भुखमरी सूचकांक सन 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इजराइल ने 10 से 12 लाख, इजराइल ने क्या किया है? 10 से 12 लाख फिलिस्तीनियों को कहां से निकल जाने को कहा है। अभी आपको पता है क्या चल रहा है भाई? इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इसमें क्या हुआ है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इजराइल ने 10 से 12 लाख, इजराइल ने क्या किया है? 10 से 12 लाख फिलिस्तीनियों को कहां से निकल जाने को कहा। तो गाजा का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां से निकल जाने को कहा है इजराइल ने फिलिस्तीनियों को। किसने भाई? इजराइल ने फिलिस्तीनियों के 10 से 12 लाख, कोई संख्या कम नहीं होती है, इतनी बड़ी संख्या को यहाँ से गाजा के जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ से निकल जाने को कहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमास और इजराइल। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमास और इजराइल। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? हमास और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान, हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है इसके दौरान भारतीयों को स्वदेश लाने के अभियान का आपको नाम बताना है। जो इजराइल और हमास और इजराइल के बीच वॉर चल रहा है उसके चलते उसी दौरान भारतीयों को स्वदेश लाने मतलब कि अपने देश लाने के लिए अभियान का हमें नाम बताना है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ये है ऑपरेशन अजय। क्या भाई? ऑपरेशन अजय। क्या? ऑपरेशन अजय सन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिछले कुछ महत्वपूर्ण रेस्क्यू जो अभियान भारत ने चलाए थे डियर फ्रेंड्स, उनको भी हम देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा कि भाई हमास और जो इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है इसके चलते
वहां से भारतीयों को लाए जाने का व्यवस्था की गई है या अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान का एग्जाम में आपसे नाम पूछ सकते हैं, तो आप लगाएंगे ऑपरेशन अजय। क्या? ऑपरेशन अजय। क्लियर है? इससे पहले भी भारत ने कुछ महत्वपूर्ण रेस्क्यू किए थे, वो कौन कौन से थे? अगर पूछ लिया जाए सन 2023 में ऑपरेशन कावेरी, ये किससे रिलेटेड था? तो भाई सूडान में गृह युद्ध के दौरान ये चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। क्या? ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये चलाया गया था सन 2022 में। और क्यों चलाया गया था? यूक्रेन और रूस का युद्ध हमने देखा था सन 2022 में, आए दिन न्यूज में बना हुआ था, दिन रात रूस और यूक्रेन के युद्ध की खबरें हमने देखी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद, यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया था, इसके बाद यूक्रेन से, आप याद रखेंगे, यूक्रेन से भारतीयों को लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। क्या भाई? ऑपरेशन गंगा के तहत जब यूक्रेन से भारतीयों को लाया गया था। ये वॉर किस किस के बीच में था भाई? यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया था। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, उसके बाद भाई क्या किया गया? भारतीयों को यूक्रेन से लाना शुरू कर दिया था। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाया गया था? ऑपरेशन गंगा के नाम से इसको जाना गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत। क्या भाई? ऑपरेशन राहत ये सन 2015 में चलाया गया था। यमन में संघर्ष के दौरान भारतीयों को निकाला गया था। जब यमन में संघर्ष हुआ था, तो उसके बाद भाई भारतीयों को वहां से निकाला गया था। इसको हमने किस नाम से जाना भाई? इसको हमने जाना ऑपरेशन राहत। क्या? ऑपरेशन राहत। कब चलाया गया था? सन 2015 में। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमास ने इजराइल पर, क्या है भाई? हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमास ने इजराइल पर हमला किया है, हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया है? तो अल अक्सा फ्लड। क्या नाम दिया है भाई? अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है हमास के हमले के बाद इजराइल के जवाबी अभियान का नाम बताइए। जब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, तो इजराइल ने भी जवाब में उन पे हमला किया, तो इसका नाम क्या है भाई? हमास के हमले के बाद इजराइल के जवाबी, एग्जाम में क्या आएगा? इजराइल के जवाबी अभियान का हमें नाम बताना है। तो ये है सोल्जर्स ऑफ आयरन। क्या भाई? सोल्जर्स ऑफ आयरन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से। क्या है क्वेश्चन? एशियाई खेल सन 2023 कहाँ शुरू हुए हैं? इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे। गेम से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एशियाई गेम अभी काफी चर्चा में थे और अभी हो गए हैं। ये कहाँ पर हुए हैं? क्या है? एशियाई खेल सन 2023 कहाँ शुरू हुए हैं? तो भाई ये हुए हैं चीन में। और चीन के कहाँ पर हुए हैं? होंगझोउ में। कहाँ पर भाई? होंगझोउ में। याद कर लेंगे, होंगझोउ में। कहाँ पर भाई? होंगझोउ में हुए हैं एशियाई खेल सन 2023। क्या? एशियाई खेल सन 2023। एशियाई खेल सन 2023 कहाँ पर हुए हैं भाई? होंगझोउ। ये कहाँ पर है? चीन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा, क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? क्या है भाई? दुनिया का सबसे ऊंचा हो, दुनिया का पहला हो, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो जाती है। तो अभी क्या है कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये कहाँ बनेगा? तो भाई ये बनेगा लद्दाख में। कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पर? तो आप ध्यान में रखेंगे न्योमा बेल्ट पर। कहाँ पर? न्योमा बेल्ट लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? यहाँ से क्वेश्चन 100% आप लिखवा लो, बनेगा ही बनेगा। तो याद कर लेने हैं 19वें जो एशियन गेम्स हुए हैं, इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? अगर आपसे पूछ ले टोटल मेडल कितने जीते हैं, तो आपका आंसर होगा कि भाई 107 जीते हैं। 107 मेडल जीते हैं भारत ने 19वें एशियन गेम्स में।
और अगर आपसे पूछ ले कि भाई 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, ऑप्शन हो 28 जीते, बी हो 29 जीते, सी हो 30 जीते और डी हो 41 जीते, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई 28 जीते। अब आप अच्छे से याद कर लेंगे कि भाई टोटल तो जीते 107, इसमें से 107, 60 नहीं है, 107, क्लियर है, 107 कितने 107 मेडल जीते हैं भारत ने 19वें एशियन जो गेम्स हुए हैं उनमें। 107 में से 28 तो जीतते हैं स्वर्ण, मतलब कि गोल्ड, इसमें से 38 जीतते हैं रजत, कितने 38 जीतते हैं रजत, और भाई 41 जीतते हैं कांस्य। आपको संख्या भी याद कर लेनी है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले भाई 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो भाई आप तो सीधा सा आंसर लगा देंगे कि भाई अपने को तो सारा पता है, 107 टोटल जीते हैं, उसमें से 28 तो गोल्ड हैं और भाई 38 क्या है, 38 है रजत, और हमें याद है 41 है कांस्य, कितने भाई 41 जीते हैं कांस्य पदक। क्लियर है सारी चीजें। आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर, जो कि है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। और सभी बच्चे जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं, जितने भी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो भाई सभी को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। गलत भी दो लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करना है। गलत दोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट जैसे कल क्लास लूंगी तो उसमें पहले क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो सभी बच्चों को आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। पहले उनके नाम बताए जाएंगे जिन जिन बच्चों ने आंसर देने का प्रयास किया है, फिर उसका आंसर बताया जाएगा, देन आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के डियर होमवर्क का क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कर लेंगे, और मैंने सभी से बोल रखा है मेरी क्लास में सभी बच्चों को पेन पेपर लेकर जरूर बैठना है डियर। अगर आप पेन पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, लिख लिख के चीजों को याद नहीं करेंगे, तो सिलेक्शन होना काफी मुश्किल हो जाता है। जब आप लिख के चीजों को याद करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सभी पेन पेपर लेकर बैठेंगे और फटाफट से होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लेंगे। आज के होमवर्क का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, बी आपका ऑप्शन है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, सी है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, और डी है या 14 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है, सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक, और सभी को आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। खत्म करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर की क्लास में। प्लीज कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी बच्चे क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और रिक्वेस्ट यही है सबसे, वीडियो अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, कक्षा को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। शुक्रिया।